हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज हम लोग जीएसटी ऑडिट के बारे में ये वीडियो में जाने। जीएसटी ऑडिट बोलने से जीएसटी रिलेटेड जितने भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं ना, जितने भी कॉम्प्लियंसेस है, महीने का जो भी रिटर्न फाइल करते हैं आप नहीं तो कोई भी रिफंड क्लेम करते हैं, नहीं तो कोई अगर पेनल्टी लगा है, नहीं तो आप क्या करते हैं आईटीसी रिकन्सिलेशन प्रॉपरली हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपरली फाइल किए कि नहीं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं आपके पास, तो पूरा डिटेलिंग का जो भी है वेरिफिकेशन करा जाता है, उसको ऑडिट बोलते हैं। ठीक है। जीएसटी ऑडिट जनरली 3 टाइप का रहता है। एक मैंडेटरी, जो कि कोई प्रोफेशनल थ्रू होके होता है। प्रोफेशनल बोलने से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया। वो उसका थ्रेश लिमिट क्या है? अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। अंडर सेक्शन 35 के तहत अगर कोई डीलर का टर्नओवर सालाना 5 करोड़, नहीं तो 5 करोड़ से ऊपर अगर होता है, कोई थ्रू प्रोफेशनल के थ्रू करना है। प्रोफेशनल बोलने से आपको जैसे बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया। दूसरे नंबर पे आता है जीएसटी अंडर सेक्शन 65। वो कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर रहते हैं वो करते हैं। और 3 नंबर में रहता है स्पेशल ऑडिट, वो भी अंडर सेक्शन 66 के तहत वो ऑडिट होता है। वो स्पेशल केस में स्पेशल ऑडिट होता है। ठीक है। तो उसको डिटेलिंग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या है मैंडेटरी जीएसटी ऑडिट, क्या है आपका अंडर सेक्शन जो डिपार्टमेंट जो ऑडिट करता है अंडर सेक्शन 65 वाला जो चीज़ है, और अंडर सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट क्या है, उसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे, समझते हैं। टर्नओवर 5 करोड़ से अगर ऊपर, 5 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ से ऊपर अगर होगा कोई भी साल में, तो उसको टैक्स ऑडिट करना मैंडेटरी है थ्रू प्रोफेशनल। ठीक है। तो जो क्या क्या वो चेक करेंगे प्रोफेशनल आके, आपको बुक्स को चेक करेंगे, आपका जो बुक्स के साथ आपका जो रिटर्न फाइल किए होंगे उसके साथ वो चीज चेक करेंगे, और वो आपका 9 जो एनुअल रिटर्न फाइल किए होंगे उसको वो चेक करेंगे। तो उनको लगेगा कि कुछ एक्सप्लेनेशन आपसे लेना है, तो जरूर से वो एक्सप्लेनेशन आपसे मांगेंगे। जो प्रोफेशनल है उनका जो रिपोर्ट है वो कैसे फाइल करेंगे? वो जीएसटीआर 9C थ्रू फाइल कर सकते हैं। वो दूसरा कुछ ऑडिट रिपोर्ट कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। एक्चुअली 9C के हिसाब से वो रिकन्सिलेशन वेरिफिकेशन करके 9 और आपका बुक्स और जीएसटीआर 1 हो गया, 3B हो गया, आपका आईटीसी क्लेम कैसे किए हैं, नहीं तो आपका कुछ भी अगर टैक्स पेमेंट किए हैं, आरसीएम प्रॉपरली किए कि नहीं, थोरोली बुक्स को आपका बुक्स को पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। और जो टर्नओवर जो मैं बोला आपको जो 5 करोड़ है, वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई होएगा? आपका पैन कार्ड को जो लिंक होके जितना एग्रीगेटिव वैल्यू रहेगा वो ही रहेगा। मैंने पैन के ऊपर जितने भी आपका टर्नओवर रहेगा, तो वो जो पैन कार्ड में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, तब जाके आपका जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होगा। चलते हैं डिपार्टमेंट का जो जीएसटी ऑडिट होता है ना अंडर सेक्शन 65, उसके लिए थोड़ा ब्रीफ करते हैं। जनरली कमिश्नर क्या करते हैं, सीए नहीं तो सीडब्ल्यू को अपॉइंटमेंट करते हैं और उनको ड्यूटी देते हैं कि इन जो सम XY कंपनी को जाके आप ऑडिट करिए। जो ऑडिट है वो 15 दिन का जो नोटिस पीरियड को देते हैं। वो जो ऑडिट होता है वो 15 दिन का नोटिस पीरियड रहता है। वो 15 दिन के अंदर आपको नोटिस चला जाता है कि आपका बुक्स वेरिफिकेशन करने के लिए सम XY कंपनी नहीं तो XY एसोसिएट नहीं तो जो भी है अपॉइंटमेंट हुआ है, आपका बुक्स और अकाउंट जो भी है रेडी करके रखिए। वो जो ऑडिट रहता है वो ऑडिट विद इन 3 मंथ्स रिपोर्ट फाइल करने के लिए उनको बाइंड रहता है। वो जो ऑडिट होता है, डिपार्टमेंट का जो ऑडिट होता है, वो 3 महीने के अंदर उनको सबमिट करना पड़ता है। 01 रहता है। अगर कमिश्नर चाहे तो वो उसको एक्सपांड कर सकता है, वो जो ऑडिट को वो 3 मंथ्स तक। कमिश्नर चाहे तो जो ऑडिट प्रोसेस को वो थोड़ा एक्सपांड करके 6 मंथ तक उसको ले सकते हैं, और वो रीजन को उनको राइटिंग में देना पड़ेगा। फॉर दिस रीजन आपका जो ऑडिट चल रहा है उसको 6 महीने के लिए हम लोग खींचिए। और जितने भी
ऑडिट हो जाने के बाद 30 डेज के अंदर जो भी ऑफिसर वो ऑडिट कर रहा होगा उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। ऑफिसर जो ऑडिट करने के लिए आया होगा उसको विद इन 30 डेज, माने सब अगर एक्सपांड हो गया, 6 मंथ ओवर हो गया, आपका 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन वो भी ओवर हो गया, तो सब होने के बाद उसको एक 30 डेज टाइम मिलता है। वो 30 डेज में अगर उनको कुछ सस्पेक्शन लगता है तो वो रजिस्टर को, जो भी डीलर को, वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बुक्स में ये आपने को डाउट लगा, कम करना कि आपका बुक्स में ये पॉइंट में हम लोग को डाउट लग रहा है, वी वांट सम फर्दर ऑडिट, नहीं तो उसका एक्सप्लेनेशन, नहीं तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। चलते हैं स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66। स्पेशल ऑडिट में क्या होगा, डीलर को डायरेक्ट जीएसटी ऑफिस को जाके उनका बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना पड़ता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट लेके जाएंगे, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटेंट का। क्या होगा, कुछ भी अगर इंक्वायरी रहेगा, इन्वेस्टिगेशन रहेगा, नहीं तो स्क्रूटनी वो लोग करेंगे, नहीं तो कुछ भी उनको डाउट है तो वो सब वहाँ पे प्रोसेस कर माने स्पेशल ऑडिट पे वो लोग स्पेशल करते हैं। जो स्पेशल ऑडिट होता है, ये जो स्पेशल ऑडिट होता है उसको असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर ऑर्डर करता है कि सम फलाना पार्टी का, डीलर का स्पेशल ऑडिट होना चाहिए करके। असिस्टेंट कमिश्नर क्या करते हैं, फिर से वही जैसे डिपार्टमेंट ऑडिट की तरह ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए नहीं तो सीडब्ल्यू को अपॉइंट करते हैं पूरा बीट टू बीट चेक करने के लिए और रिपोर्ट भी देने के लिए। और उनका जो रिपोर्टिंग का टाइम जैसे सेम मैं बोला 90 डेज ही रहता है, और 90 डेज के अंदर उनको डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि पार्टी का सही है कि गलत है, कि कुछ ऑब्जेक्ट निकला, कुछ सस्पेक्ट है, नहीं तो कुछ भी है, डिक्लेरेशन उनको 90 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को एक्सप्लेनेशन के लिए, मैंने उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 90 डेज है। और जो 90 डेज में वो देंगे विथ सफिशिएंट रीजन भी देना पड़ेगा। ये जो ऑडिट रहता है स्पेशल ऑडिट, उसमें क्या है, अगर आप कोई टैक्स पेमेंट नहीं किए हो, नहीं तो शॉर्ट पेमेंट किए हो, नहीं तो आईटीसी कुछ रॉन्गली आप ले लिए हुए, नहीं तो आप कोई आईटीसी अगर रॉन्ग कैलकुलेशन में लिए हो, स्पेशल ऑडिट में क्या होता है, जो भी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो डीलर्स का अपॉर्चुनिटी है कि उसको बताया जाता है कि ये आप शॉर्ट पेमेंट किए हो, नहीं तो आप रॉन्ग आईटीसी ले लिए हो, नहीं तो आप जैसे जो भी है टैक्स नहीं पेमेंट किए हो। कुछ भी अगर सस्पेक्ट, अगर कुछ भी अगर पता चले मैंने स्पेशल ऑडिट में कि डीलर ने कुछ बाय मिस्टेकली किया है, नहीं तो इंटेंशनली किया है, तो डिपार्टमेंट उससे रिकवरी करना स्टार्ट कर लेता है। ओनली जितने भी स्पेशल ऑडिट होता है, नहीं तो आपका डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, तो जितने भी खर्चा होता है ऑडिट का वो सब जीएसटी डिपार्टमेंट ही करता है, डीलर के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग जीएसटी ऑडिट के बारे में कुछ नॉलेज गेन किए होंगे, और ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिए, कुछ भी डाउट है तो मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जय हिंद।